और मेरे प्यारे भाइयों, तो कैसे हो तुम और तुम्हारे नमूने दोस्त? क्योंकि ये साल है तुम्हारी दोस्ती का आखिरी दोस्त, तो अपने नमूने दोस्त को बिल्कुल मत भूलना और स्कूल से बिछड़ने के बाद उनको लेटर वगैरह लिखते रहना। अरे भैया, व्हाट्सएप के जमाने में लेटर कौन लिखता है? अरे लिखते हैं भाई, कुछ लोग लिखते हैं, जैसे कि हमारे लैंचो चाचा लिखते हैं। उन्होंने तो भगवान को ही पत्र लिख दिया। तो यार, आज की कहानी का नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसमें एक लैंचो चाचा होते हैं हमारे, जो भगवान को पत्र लिखते हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। पूरे के पूरे वैली पर, यानी कि पूरे के पूरे पहाड़ पर एकमात्र घर था जो कि हमारे लैंचो चाचा का था, जहां से तुमको बहती हुई नदियां, पके हुए मकई के खेत, जिसमें फूल जो लगे हुए थे वो दिख रहे थे। और ये फूल बता रहे थे कि इस साल मक्के की खेती बहुत ही अच्छी होने वाली है। कमी थी तो बस एक चीज की, एक बौछार बारिश की। जैसे ही एक बौछार बारिश हो जाती, फसल बम बम हो जाता। लेकिन अफसोस, पूरे दिन हमारे लैंचो चाचा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखते रहे कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, और देखते ही देखते रात हो गई। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि लगता है अब बारिश होने वाली है। उनकी पत्नी रात का खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते कहती है कि अगर भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। उनके बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे जो हैं वो घर के आजू बाजू खेल रहे थे। तब तक खाना रेडी हो चुका था और लैंचो की पत्नी जो है वो सबको आवाज देती है, आज सुनते हो, खाना रेडी हो गया है, आ जाओ। खाना खाते समय ही लैंचो ने प्रिडिक्ट किया कि बाहर बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिर रही हैं। वो भागकर बाहर गया देखने के लिए कि क्या सचमुच में बारिश गिर रही है। तो उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से माउंटेन के ऊपर से बहुत घने काले बादल आ रहे हैं, तेज और ठंडी हवा बह रही है। एकदम अच्छा लग रहा था उसको वो महसूस करके। वो बाहर अपनी बॉडी के ऊपर वो बारिश की बूंदें महसूस करके बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी से झूमते हुए घर के अंदर आया और अपनी पत्नी से बोला कि तुम जानती हो, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है ना आसमान से, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है, पैसे बरस रहे हैं ऊपर से। ये जो बड़ी बूंदें है ना, ये 10 सेंट की है, और ये जो छोटी बूंदें देख रही हो तुम, ये 5 सेंट के हैं। यहाँ पर हमारे लैंचो चाचा जो है ना, वो रेन ड्रॉप्स को पैसे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हर किसान के लिए बारिश पैसे के समान ही होता है। अच्छी बारिश होगी तो अच्छा फसल होगा, और अच्छा फसल होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। लैंचो एक संतोष और सुकून के साथ अपने पके हुए मक्के के खेत को देख रहा था, जिसमें फूल उगे हुए थे। वो पूरे के पूरे बारिश की चादर में ढके हुए थे, यानी कि लैंचो के मक्के के खेत में बारिश की अच्छी पानी लग गई थी, जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। लेकिन अचानक ही तेज हवाएं बहने लगी। बारिश जो है वो हील स्टॉर्म्स में बदल गई, यानी कि बर्फ के गोले गिरने लगे। और लैंचो को ऐसा लगने लगा कि अब ये न्यू सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। उसके बच्चे बारिश में भीगने की बिना परवाह किए हुए दौड़ पड़े घर से बाहर उन बर्फ के गोले को इकट्ठा करने के लिए, जैसा कि हम लोग भी अपने बचपन में क्या करते थे यार। अब मौसम वाकई में खराब होता जा रहा था। लैंचो दुखी मन से कहता है कि आई होप ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जल्दी खत्म नहीं हुआ। 1 घंटे तक लगातार बर्फ के गोले गिरते रहे। घर पर, पहाड़ों पर, बगीचों में, खेतों में, हर जगह सिर्फ ओले ही ओले नजर आ रहे थे। खेत एकदम सफेद हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नमक से ढक दिया है उसे। पेड़ पर एक पत्ते भी नहीं बचे। पूरा मकई बर्बाद हो चुका था। सारे फूल झड़ चुके थे। लैंचो का तो कलेजा ही फट गया। उसकी पूरी आत्मा ही उदास हो गई। जैसे ही स्टॉर्म खत्म हुआ, वो अपने खेत के बीचों बीच गया और अपने बेटों से कहने लगा, इतना तो वो लोकस कीड़े भी तबाही नहीं मचाते जितना इस स्टॉर्म ने मचा दिया। हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। हम लुट गए, तबाह हो गए। इस साल हमारे पास खाने के लिए एक मकई का दाना भी नहीं होगा। लोकस्ट, जो कि एक कीड़ा होता है जो पूरे मकई की खेत को बर्बाद कर देता है, राम जी के घोड़े जैसा कुछ। तो लैंचो वही अपने बेटे से कह रहे हैं कि ये कीड़ा भी उतनी बर्बादी नहीं करता जितना ये बर्फ के गोले ने बर्बाद किया है। ये रात एक दुख भरी रात है। हमारे सारे काम पर पानी फिर गया। यहाँ कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। इस साल हम भूखे मरने वाले हैं। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया है भगवान। पापा, आप चिंता मत करो। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, दुखी मत हो। इवन हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी तुम याद रखना कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता है। हाँ पापा, लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता, तो हम भी भूखे नहीं मरेंगे। लैंचो पूरी रात अपनी एकमात्र आखिरी उम्मीद के बारे में सोचने लगा, जो कि थी भगवान से हेल्प। क्योंकि उसे और हमें भी बचपन से यही बताया गया है कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। हालांकि लैंचो दिन भर बैल की तरह खेत में खटने वाला इंसान था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत लिखना और पढ़ना जानता था। अगले संडे सुबह होते से ही लैंचो एक लेटर लिखने लगा, जिसे वो खुद टाउन में जाकर और पोस्ट ऑफिस में जमा करने वाला था। ये लेटर किसी और को नहीं लिखा जा रहा था, बल्कि भगवान को लिखा जा रहा था। ए लेटर टू गॉड। उसने कुछ ऐसा लिखा, भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखे रहना होगा। मुझे अपने खेत में फिर से अनाज बोने के लिए और सफल आने तक अपना गुजारा चलाने के लिए 100 पेसोस चाहिए।
क्योंकि बर्फ के तूफान के कारण मेरा पूरा खेत जो है वो बर्बाद हो चुका है। और इन्वेलप के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, और फिर उस इन्वेलप के अंदर में उस लेटर को डाला और टाउन लेकर गया, पोस्ट ऑफिस गया, वहां से स्टैंप कलेक्ट किया, उस पर चिपकाया और मेल बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी जो कि एक पोस्टमैन था, वो उस लेटर को लेकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और भगवान को लिखा हुआ पत्र अपने बॉस को दिखाया। सर, मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा एड्रेस तो कभी ना देखा ना सुना है सर, देखो ये तो भगवान को लिखा हुआ पत्र है। पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा इंसान था, उसकी भी हंसी छूट जाती है, लेकिन तुरंत ही वो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता है और टेबल पर लेटर को ठकठकाते हुए कहता है, व्हाट अ फेथ, काश मुझे भी इस इंसान की तरह विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। इसने तो भगवान के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। लैंचो का भगवान पर से विश्वास न उठ जाए, इसलिए उसने सोचा कि मुझे शायद इस पत्र का आंसर देना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए। वो पत्र को खोलकर पढ़ता है और रिप्लाई देना चाहता है, लेकिन पत्र को पढ़ने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि इसको रिप्लाई देने के लिए सिर्फ इंक और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कुछ और भी चाहिए। क्योंकि भाई लैंचो ने तो 100 पेजोस मांगे थे ना, तो उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसमें डाला और अपने दोस्तों से भी कुछ मदद लेकर जैसे तैसे कर आधे से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि जितना लैंचो ने मांगा था उसके आधा से थोड़ा सा ज्यादा जुटाकर उसको पैक करके और एक पेपर पे गॉड का सिग्नेचर करके इन्वेलप में रख दिया। अगले संडे लैंचो पोस्ट ऑफिस जल्दी आ गया। पोस्टमैन जाकर लैंचो को खुद से वो लेटर देता है। ये सारा नजारा पोस्ट मास्टर अपने कैबिन में बैठकर संतुष्टि रूप से देख रहा था। वो ये सोच रहा था कि हमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। लैंचो लेटर खोलता है और उसमें पैसे को देखता है। पैसे को देखकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि यार उसको भगवान पर इतना विश्वास था, उसको ये विश्वास था कि भगवान पक्का से ही पैसे देंगे। लेकिन जैसे ही उसने पैसे को गिना वो गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि भगवान ऐसी गलती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और मैंने जितना मांगा है उससे कम भी नहीं दे सकता है। तो वो तुरंत ही पेपर और इंक मांगने के लिए विंडो पर गया और पब्लिक टेबल पर बैठकर लेटर को लिखने लगा। उसके माथे की झुर्रियां साफ साफ दिखाई दे रही थी, यानी कि जब वो लिख रहा था तब उसके फेस के एक्सप्रेशन जो है ना वो कुछ अजीब ही ढंग के थे। और जैसे ही उसने लिखना समाप्त कर लिया, वो खिड़की पे गया, वहां से स्टैम्प को खरीदा और उसमें थूक लगाकर और मुट्ठी से दबाकर इन्वेलप पे चिपका दिया। और जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर गया और उसको खोलकर देखने लगा। उसमें कुछ ऐसा लिखा था, भगवान, वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पेजोस ही मेरे पास तक पहुंचे हैं। मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन इस बार बाई पोस्ट नहीं भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं ना, वो सब के सब धोखेबाजों का एक समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स हैं ये सारे, धोखेबाज हैं ये लोग। आपका लैंचो। और बस तुम्हारी ये कहानी यहीं पर खत्म कर दी गई है। यार सोचो उस पोस्टमास्टर को कितना बुरा लगा होगा। एक तो उसने लैंचो की हेल्प की और फिर लैंचो ने उसे बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया, धोखेबाज कह दिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, इसीलिए मैं किसी की मदद नहीं करना चाहता यार। खैर हमें क्या, वीडियो खत्म होते सही पहली फुर्सत में वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाना और वहां जाकर इस चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट जरूर देना, जिससे तुम्हें ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें भगवान को लेटर लिखने का मन किया तो तुम क्या लिखोगे मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मार लो, फ्री का है भाई। बाकी मैं मिलता हूँ तुमको इंस्टाग्राम पे, तो जाओ जल्दी से और आरके की लाइन्स के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो।